हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं रचना। और ये रचना का प्रश्न लिया गया है आपके एनसीईआरटी बुक के प्रश्नावली 11.1 का पहला क्वेश्चन। और ये प्रश्न ऐसा है जो प्रत्येक वर्ष एग्जामिनेशन में पूछने की संभावना बनी रहती है। कुछ विद्यार्थी तो ऐसा करते हैं कि वो रचना आसानी से बना लेते हैं, लेकिन रचना के चरण जो है वो लिख नहीं पाते हैं या रचना का चरण छोड़ के आ जाते हैं। इससे एग्जामिनेशन वाले जो क्या करते हैं कि आपको एग्जामिनेशन में कम नंबर मिल जाता है। तो इस वीडियो में पूरा सीखें कि कैसे आप रचना के साथ साथ रचना के चरण भी लिख सकते हैं। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। मेरा क्वेश्चन आज का है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। ये सारे काम हम आपको प्रैक्टिकली करके बताएंगे। चलिए, सबसे पहले आपको करना यह है कि आपको एक प्रकार में एक पेंसिल फिट कर लेना है। ऐसे मेरे पास एक्चुअल में एक कलम है। क्योंकि कलम का जो इंक होता है वो थोड़ा डार्क दिखता है, इसलिए वीडियो में आपको दिखेगा, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको क्या करना है, इस कलम के जगह पर आपको पेंसिल यूज कर लेना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि जितनी लंबाई का आपके सामने रेखाखंड दिया हुआ है उतनी लंबाई का रेखाखंड खींच लेंगे। जैसे देख सकते हैं कि 7.6 सेंटीमीटर का एक लंबा रेखाखंड खींचना है, तो आपको अपने कॉपी पर एक 7.6 का एक स्केल से आपको लाइन खींच लेना है। लाइन थोड़ा सावधानी से खींचेंगे, जैसे कहां से कहां तक खींचेंगे ये भी समझिए। पहला जो आपका पॉइंट होता है वहां से पहले 7 नंबर तक ले जाएंगे और इसके बाद जो दशमलव के बाद 6 है उसमें पतले वाले लाइन के 6 पॉइंट आगे बढ़ा देंगे एकदम गिन के, और यहां से पहले लाइन से एक ऐसा रेखाखंड जो है इस प्रकार से आप खींच लेंगे। अब क्या करना है, इसको कुछ नाम दे देना है। जैसे मान लीजिए इसका हम नाम दे देते हैं AB, और ये जो मेरा लाइन है ये है 7.6 मतलब 7.6 सेंटीमीटर का। अब इसके बाद क्या करना है कि यहां जो आपको बांटना है 5:8 में, तो 5:8 को अगर ऐड करते हैं तो ये मेरा हो जाता है टोटल 13। अब इसी 13 का खेल यहां पर समझना है आपको। सबसे पहले क्या करेंगे कि ये जो आपके पास ए पॉइंट है, इस ए पॉइंट पर एक न्यून कोण बनाएंगे। या तो आप ऊपर की ओर बनाएंगे या फिर आप नीचे की ओर। जनरली नीचे की ओर बनाया जाता है, तो हम आपको वैसे ही समझाते हैं। न्यून कोण सब लोग जानते हैं जिसका मान 0 से बड़ा और 90 से छोटा होता है। याद रहे 90 का लाइन इस प्रकार से नहीं खींचेंगे, बल्कि इसके लिए आप एक न्यून कोण की इस प्रकार से रचना करेंगे। लाइन थोड़ा लंबा होगा, क्योंकि ये जो मेरा प्रश्न है ये देखिए 13 भागों में इस लाइन को जो अभी ड्रॉ किए हैं इस लाइन को बांटना है। अब क्या करेंगे इसके लिए कि अपने सामने जो ये आपका प्रकाल है इसमें छोटा सा एक आर्क, एक छोटा सा चाप ले लेंगे और इस चाप के द्वारा ये जो अभी लाइन ड्रॉ किए थे इसको 13 भागों में बांट देना है। क्योंकि जो अनुपात का योग आता है उतने ही भागों में इसे आपको बांटना होता है। तो चलिए एक एक करके जल्दी जल्दी बांट लेते हैं। इस तरीके से आप यहां से प्रारंभ करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट से, और एक पहले आर्क काट लिए, फिर उसके बाद यहां पर कांटा रखे इस तरीके से, और इस तरीके से दूसरा वाला आर्क भी इस प्रकार से आप काटेंगे, और इस तरीके से आप जल्दी जल्दी करके 13 कट प्राप्त कर लेंगे। चलिए हम जल्दी जल्दी करके आपको 13 कट प्राप्त कर लेते हैं। 4 मेरा हो चुका है, 5 हुआ, इसके बाद 6 हुआ, इसके बाद दे देते हैं 7, इसी तरीके से दे लेते हैं 8, इसके बाद मेरा हो गया 9, इसके साथ साथ हो गया 10, आगे बांट लेते हैं 11, इसके बाद हो गया मेरा 12, और ये मेरे पास हो गया 13। इस तरीके से आपको 13 भागों में इसे बांट लेना है। अब 13 भागों का एक एक करके नाम दे देंगे। जैसे पहले यहां से नाम शुरू करेंगे, ये वाले का नाम दे लेंगे A1, उसी तरीके से A2, इस तरीके से A3 करके आपको A13 तक ये नाम पहुंचा देना है। ध्यानपूर्वक कहीं कोई पद जो है ये कोई कर्म जो है वो आपका ना छूटे। इस तरीके से 9 हुआ, 10 हो गया, फिर उसके बाद A11 हुआ, A12 हो गया, और यहां पर मेरा लास्ट हो गया A13। अब A13 तक जब ये इस लाइन को हम खींच लेते हैं, तो लाइन खींचने के बाद आपको करना क्या है कि इस B से, ये जो पॉइंट आपको B दिख रहा है, इस वाले B से A13 वाला सबसे लास्ट वाले पॉइंट को सावधानी पूर्वक इस तरीके से मिला लेंगे। अब मिलाने के बाद B और A3 आपके सामने एक सामने आ चुका है, ये आपका A3 है।
अब आपको ऐसा करना है कि जब इसे ड्रॉ करना है 5:3 के अनुपात में, तो आपको ऐसा भाग बताना है जिससे ये जो लाइन है ए बी जो है ये 5:3 के अनुपात में, 5:8 के अनुपात में विभाजित हो जाए। अब ये कैसे करेंगे इसको सीखते हैं। तो यहां देखिए, सबसे पहले इसका पहला जो लाइन है हमारे पास वो है हमारे पास 5। तो आप क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट से पांचवां जो पॉइंट आपके पास है, इस पॉइंट पर एक ऐसा लाइन खींचेंगे जो इस BA3 के A13 जो है इसके यहां पर एक समांतर लाइन हो। ध्यान से देखिएगा, इस लाइन के समांतर A5 पे जो पहला आपको दिख रहा है अनुपात में, वहां पर एक लाइन ड्रॉ करना है। अब ये ड्रॉ कैसे किया जाता है इसको भी हम समझा देते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, एक छोटा सा इस तरीके से चाप, ऐसे चाप आर्क ले लेंगे और A13 के पास इस प्रकार से आप इस प्रकार को रख लेंगे और एक ऐसा घेरा, ऐसा सावधानी पूर्वक आप आसानी से लगा लेंगे। सेम इसी आर्क से, सेम इसी चाप से आप पॉइंट पर रखेंगे A5 के पास और ऐसा ही एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। अब क्या करना है कि आपको इसके बराबर इस तरीके से सावधानी पूर्वक इसको बराबर दम माप लेना है। ध्यान से मापिएगा, कहीं बड़ा छोटा ना हो जाए। जब इसको माप लिए तो ये जो आपके सामने अभी अभी पॉइंट मिला है, ये वाला पॉइंट देख सकते हैं, इस पॉइंट से आप क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से कट पॉइंट प्राप्त कर लेंगे। कट पॉइंट प्राप्त करने के बाद आप सावधानी पूर्वक से ये जो अभी पॉइंट मिला है, इस पॉइंट से A5 को लाइन के द्वारा सीधा दम सावधानी पूर्वक खींच लेंगे। तो ध्यान से, ये जो आपके सामने BA13 है उसकी ये लाइन समांतर होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। और इस तरीके से हम सावधानी पूर्वक ड्रॉ किए तो ऐसा मेरा लाइन मिल चुका। अब ये जो अभी लाइन ड्रॉ किए हैं, ये AB को जहां काटा है उस पर कुछ नाम दे लीजिए। चलिए हम इसको अपने अनुसार दे लेते हैं K। आप अपने अनुसार भी नाम दे सकते हैं, P दे सकते हैं, T दे सकते हैं, जो भी नाम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो देखिए, ये जो A13 था ये 5:8 में ये भाग 5 हुआ और ये भाग काउंट कीजिएगा तो 8 होगा। तो 5:8 में ये लाइन बट गया। तो थेस प्रमेय के अनुसार समांतर जो लाइनें होती हैं वो इस वाले भाग को भी 5:8 में बांटती है। मतलब AK जो होगा इस BK के अनुसार 5:8 में बट चुका होगा। लेकिन इस सवाल में क्या करना था कि दोनों भागों को मापना था, मतलब दोनों भाग माप के भी लिखना था। तो जब इसे माप के लिखते हैं तो कितना आता है वो देख लेते हैं। सावधानी पूर्वक आप इसे जब मापेंगे तो मापने पर ये जो मेरा AK आया है ये लगभग आया हुआ है 2.9। तो आप लिख देंगे 2.9 सेंटीमीटर। और ये जो BK आया है इसको अगर हम मापे तो ये आया लगभग 7.4 सेंटीमीटर। और इस तरीके से ये दोनों भाग मेरे मापे जा चुके हैं। जब आप इस प्रकार से ड्राइंग बना लेंगे तो ये जो AK और BK है इसे चूंकि बोला गया था कि दोनों भागों को मापिए, तो माप को आपको लिख देना है। AK का वैल्यू आप लिख देंगे 2.9 सेंटीमीटर और उसी के सामने लिख देंगे BK और BK के मान को लिख देंगे जो है 4.7 सेंटीमीटर। चलिए, इतना करने के बाद अब आते हैं, आपको बताते हैं अतिरिक्त पेज पर रचना के चरण को लिख के। अगर आपके पास जगह होगा तो आप उसी में ऐड कर सकते हैं, अर्थात अगर उसी के बगल में लिख सकते हैं, और नहीं अगर जगह होगा तो आप दूसरे पेज पर भी इसे लिख सकते हैं। पहले लिख लेना होता है आपको रचना के चरण, और रचना के चरण को प्रत्येक पॉइंट को एक एक करके आप आसानी से लिख देंगे। जैसे पहले हम क्या किए थे, पहले AB लाइन जो था वो खींचे थे, तो आप लिख लेंगे उसके बाद AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर लंबा लाइन खींचे थे। तो 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा। इस तरीके से आराम से आप लिख लेंगे। अब जब ये लाइन लिख देंगे तो उसके बाद हम लोग उसमें क्या किए थे, उसे रेखाखंड को हम सबसे पहले क्या किए थे कि उसके नीचे एक न्यून कोण बनाए थे। तो खड़ी पाई यहां पर दे दीजिए और उसके नीचे आप लिख लीजिए कि AB पर न्यून कोण बनाकर, इस तरीके से लिख के बनाकर, अब ये 13 भागों में बांटे थे। तो आप लिख लीजिए 5:8 बराबर 13, कोष्ठ में इसको डाल दीजिए और न्यून कोण बढ़ाकर 13 बराबर भागों में बांटा। इस प्रकार से लिख लीजिए।
और इसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग क्या किए, ये जब 13 भागों में बट चुका था तो 13 का हम लोग नाम दिए थे। अब उसके बाद हम सेकेंड पॉइंट में इसे लिख लेंगे, A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 डॉट डॉट कर दीजिए और लिख दीजिए आदि। कुल 13 भागों में बांटा। अब इसके बाद तीसरे चरण में या तीसरे पॉइंट में आप लिख सकते हैं, जैसे कि इस तरीके से हमें जब ये पूरा 13 लाइन मिल चुका था तो A13 से इस B को हम मिला दिए थे, तो हम यहां लिख देंगे BA13 को मिलाया। इतना लिखने के बाद आप लिख सकते हैं मिलाकर। अब इस लाइन को मिला के और A5 के पास ये लाइन खींचे, तो आप लिख लीजिए A5 के एक समांतर, इस प्रकार से एक समांतर रेखाखंड खींचा। और आप उसी में आगे ऐड कर सकते हैं कि BA3 या A3B भी लिख सकते हैं, A3B, और यहां पर आप लिख लीजिए समांतर का सिंबल दे दीजिए और यहां लिख लीजिए आप A5K प्राप्त किया। ये अपने से सोच के लिख सकते हैं। अगर आपको इसमें थोड़ी सी ज़्यादा कठिनाई होती है तो आप अपने से भी सोच के आसानी से लिख सकते हैं। जो जो आपको पॉइंट आ रहा है वो लिख सकते हैं, किसी प्रकार की इसमें गलती नहीं मानी जाती है। आप अपने विवेक से, अपने सोच से इसे आसानी से लिख सकते हैं। और लास्ट लाइन में हम इस प्रकार से लिख लेंगे, इस प्रकार रेखाखंड AB को 5:8 के अनुपात में बांट दिया। अपनी स्वेच्छा से भी लिख सकते हैं। अगर इसे के अनुसार अगर नहीं लिखने आ रहा है तो आप अपनी स्वेच्छा से भी इसे आसानी से लिख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो इसे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप किसी रचना में पूरा काम कर लेते हैं तो एग्जामिनर आपको पूरे के पूरे 5 नंबर इस क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ पुनः हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करने का प्रयास करें। मिलते हैं और नए टॉपिक में और नए कुछ क्रम के साथ। तब तक सभी को वंदे मातरम।